आज का डिस्कशन हम करेंगे उच्च और नीच के ग्रह कुंडली में कितने पावरफुल और परफेक्टली वर्क करते हैं। एग्जॉल्टेड और डेबिलिएटेड प्लैनेट हम इनको कहेंगे। उच्च के ग्रह, जब कोई ग्रह एक अपने कंफर्ट जोन फ्रेंडली इन्वायरमेंट में प्लेस्ड होता है तो वह उच्च की उसकी एक कैपेसिटी क्रिएट होती है वर्किंग की, जो उसकी एक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग वे में प्लेस्ड होता है। कुछ राशियां होती हैं जिन राशियों में अगर वो ग्रह प्लेस्ड होते हैं तो वह उच्च के ग्रह कहलाते हैं। मतलब उनके वर्क करने का जो एक वर्क प्लेस है वो होमली फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो वहाँ पर वह अपने कंफर्ट जोन में बेहतर ढंग से वर्क कर सकते हैं। ये उच्च के ग्रह हम उन्हें कहेंगे। कुछ स्पेसिफिक राशियों में होते हैं, जैसे सन, सूर्य जो ग्रह होता है वह एक नंबर एरिस राशि में, मेष राशि में उच्च का होता है, क्योंकि यह मंगल की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। तो इनका जो एक अलाइनमेंट होगा कहीं ना कहीं सूर्य पावर को और मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये मेल फॉर्म है दोनों, और जब ये एक ही हाउसेस में जाके कनेक्ट होते हैं तो उच्च का होगा सूर्य ऐसे स्थान पर। उसका रीज़न ये है कि मंगल, मार्स जो है एनर्जेटिक प्लेनेट है, और सूर्य कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी से अलाइन या मैच कर पाता है। अब एक और रूल इसमें जनरेट होता है, जब कोई भी ग्रह अगर किसी राशि में उच्च का होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य है वह एक नंबर राशि में उच्च का है, तो उसके अपोजिट हाउसेस में वही ग्रह जाके नीच का हो जाएगा। क्योंकि जब एक नंबर में सूर्य उच्च का होता है तो उसके अपोजिट में 7 नंबर राशि लिब्रा राशि आती है, तुला राशि। तो उसमें सूर्य की जो दृष्टि है या उस राशि में सूर्य उच्च का नीच का हो जाएगा। नीच का मतलब डेबिलिएटेड। तो जब एक राशि में सूर्य उच्च का होगा तो जो उसकी दृष्टि है अपोजिट हाउसेस में वह नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप चंद्रमा को ले लें। चंद्रमा अगर 2 नंबर राशि वृषभ राशि टॉरस राशि में उच्च का हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है उसमें नीच का हो जाएगा चंद्रमा, जो कि आपके मन को कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड करेगा और मेंटल स्ट्रेस देगा। मूड स्विंग की प्रॉब्लम या ओसीडी की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती। तो ये उच्च के ग्रह का डिस्कशन हमने यहाँ पर किया। अब बात आती है नीच के ग्रह की। डेबिलिएटेड प्लैनेट, डेबिलिएटेड जो प्लैनेट होते हैं वह एक अनकम्फर्ट जोन में जाते हैं, जो उनकी होमली इन्वायरमेंट या फ्रेंडली इन्वायरमेंट की राशि नहीं होती, उनके अकॉर्डिंग राशि नहीं होती। तो वहाँ पर वो जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, उतना बेहतर ढंग से वर्क नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट होते हैं। जैसे सूर्य 7 नंबर राशि में नीच का होता है, लिब्रा राशि में, तुला राशि में, तो ये अनफुलफिलमेंट डिज़ायर को क्रिएट करते हैं नीच के ग्रह। और यह प्लैनेट से रिलेटेड वर्क करने की इनकी इच्छा बहुत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट वे में होते हैं, तो कुछ ना कुछ गेन करने की एक एंथुजियाज्म हाई होता है, जो एक पावर है, कुछ ना कुछ चाह है उनकी कुछ करने की, वो उच्च के ग्रह से ज़्यादा होती है नीच के ग्रह में। और कलयुग में या आज के प्रेजेंट टाइम में नीच के ग्रह काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। अब नीच के ग्रह जो है सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा गौर करें। सेकंड हाउस जो होता है मनी का हाउस है, यहाँ पर जो अगर कोई नीच का ग्रह प्लेस्ड होता है तो वह अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए हार्ड वर्क करेगा। वहीं आप ले लीजिए 10th भाव में, 10वां भाव शनियों का भाव होता है, हमारे ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करता है कि आपके कार्य करने का वर्किंग जो आपका स्टाइल होगा, कार्य क्षेत्र होगा, उसमें आप कैसे होंगे। तो यहाँ जब आप अनकम्फर्ट होंगे तो उस चीज़ को पाने के लिए आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करेंगे। ऐसे ही 11th हाउस होता है, ये भी एक राहु का भाव है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी आप कोई भी ग्रह नीच का अगर ग्रह है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसकी वर्किंग कैपेसिटी हाई होगी।
तो नीच उच्च के जो ग्रह हैं उनका डिस्कशन जो हमने किया उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई। जैसे नीच के जो ग्रह हैं वो इतनी कंफर्ट जोन में नहीं होती, जिससे उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ डिज़ायर उनका हाईएस्ट होता है। तो कलयुग में, प्रेजेंट टाइम में, नीच के ग्रहों का अपना ही अलग एक कॉन्सेप्ट है जो हमें कहीं ना कहीं मेलेफिक वे में लोगों से प्रॉब्लम से अलाइन करके चीज़ों में सक्सेस दिलवाते हैं। लोगों के बीच एक मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि नीच के ग्रह हमेशा लॉसेस देते हैं, ऐसा नहीं है। हर कॉन्सेप्ट के दो सिनेरियो होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो चीज़ों में जैसे सूर्य है नीच के होंगे तो एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी उनकी क्रिएट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर से रिपीट करूँगा कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं नीच के ग्रह। उनकी पर्सन टू पर्सन या कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। नीच के ग्रह काफ़ी कुछ वर्किंग कैपेसिटी उनकी अच्छी देखी गई, क्योंकि एक डिज़ायर फुलफिलमेंट होता है। तो ऐसे जो ग्रह हैं एग्जॉल्टेड और डेबिलिएटेड आपकी कुंडली में देखे जा सकते हैं। उच्च के ग्रह अपनी सर्वोच्च और विशिष्ट राशि में प्लेस्ड होकर एक सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एक शुभ और अच्छे परिणाम देखते हैं, पॉजिटिव परिणाम उनकी देखने को मिलते हैं। वहीं जो नीच होते हैं, डेबिलिएटेड ग्रह होते हैं, नीच के जो ग्रह होते हैं या डेबिलिटेड जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो नेगेटिव वे में होते हैं और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष हार्ड वर्किंग कैपेसिटी उनकी लाइफ में देखने को मिलती है।